गुड मॉर्निंग, दिस इज ओमपाल सिंह। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपी ओपी एकेडमी। आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसकी पहचान है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के अधिकतर वाक्यों में दो कामों का होना पाया जाता है। एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लीजिएगा। इसको समझना थोड़ा कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लीजिएगा। फर्स्ट रूल है प्रत्येक कर्ता के साथ हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है पहले या पूर्व की इंग्लिश लगाएंगे बिफोर, और बाद में या पश्चात की इंग्लिश क्या लगाएंगे? आफ्टर। पहले तो एक सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिएगा। पिताजी खाना खा चुके थे। फादर हैड ईटन फूड। फादर हैड ईटन फूड। अब इनमें बिफोर और आफ्टर का यूज समझ लीजिएगा। गाड़ी आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था। इन सेंटेंसेस को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम बाद वाले पार्ट को पहले बनाएंगे। जो बाद का दो सेंटेंस हैं, गाड़ी आने से पहले, और दूसरा सेंटेंस है वह स्टेशन पहुंच चुका था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाद वाले सेंटेंस को बनाएंगे, और बाद वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, जैसा अभी नीचे एक एग्जांपल बता चुके हैं। वह स्टेशन पहुंच चुका था, तो ही के साथ में हैड, ही हैड पहुंचना की रीच्ड, he had reached the station, he had reached the station। और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? पहले he had reached the station, उसके बाद में before। अब जो
स्टार्टिंग का पार्ट बचा है, स्टार्टिंग का सेंटेंस बचा है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में ना बना करके इसको हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसको हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का रूल है कि सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है गाड़ी आने से पहले, तो बिफोर द ट्रेन, ट्रेन क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। और आना की इंग्लिश कम, और कम की सेकेंड फॉर्म केम। ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। दो सेंटेंस है, एक को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को पास्ट एंड डेफिनिट में। इसका एक रूल और समझ लीजिएगा, ये हो गया बिफोर वाला रूल, और अगला आफ्टर का रूल समझ लीजिएगा। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। इसमें भी हम बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाएंगे, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा, जो बिफोर वाला सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस होता है, उसमें बाद वाला सेंटेंस किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और अगर सेंटेंस में बाद दिया है तो हम लास्ट वाले सेंटेंस को पास्ट एंड डेफिनिट में बनाएंगे और इधर वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसमें क्या था, इधर वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में, इधर वाले सेंटेंस को पास्ट एंड डेफिनिट में। अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, इसको हम पास्ट एंड डेफिनिट में और इस वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो मरीज मर गया था, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाए, वो पास्ट एंड डेफिनिट में बनाएंगे। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द पेशेंट डाइड। अब बाद की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आफ्टर, आफ्टर। और जो इधर का सेंटेंस बनाए इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, डॉक्टर के आने के बाद। तो द डॉक्टर हैड, थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, कम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये हो गया इसका अफर्मेटिव पार्ट। इसके निगेटिव सेंटेंसेस समझ लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव के लिए अगर पास्ट एंड डेफिनिट वाले पार्ट को निगेटिव बनाना है, जो शुरू में आएगा उसी सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। अगर पास्ट एंड डेफिनिट को शुरू में रखना है, अगर आफ्टर वाला सेंटेंस है तो पास्ट एंड डेफिनिट शुरू में रहेगा, उसको पास्ट एंड डेफिनिट का निगेटिव बनाएंगे। पास्ट एंड डेफिनिट का निगेटिव आप पीछे के वीडियो में समझ चुके हैं। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस को निगेटिव बनाएंगे तो हैड के जस्ट बाद में नॉट का यूज करेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही समझ लीजिएगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। तो इसी सेंटेंस को बनाएंगे पहले, चोर नहीं भाग चुका था, क्योंकि यहां पहले दिया गया है। पहले अगर दिया होता यहां पर तो इधर के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो चोर भाग नहीं चुका था बनाएंगे द थीफ हैड नॉट, थर्ड फॉर्म रन की रन रहती है, रन अवे, थीफ हैड नॉट रन अवे
पहले के लिए बिफोर, और इधर के सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाएंगे पुलिस के आने से। द पुलिस केम, कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। इसका दूसरा रूल समझ लीजिएगा, वही आफ्टर वाला। मेरे जाने के बाद मेरे भाई ने खाना नहीं खाया था। मेरे जाने के बाद मेरे भाई ने खाना नहीं खाया था। तो इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, इसी में निगेटिव है। और ये सेंटेंस कौन सा है? आफ्टर वाला, बाद दिया गया है। तो इसको पहले बनाएंगे, बाद वाला सेंटेंस है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और सिंपल पास्ट का निगेटिव हम पढ़ चुके हैं, मेरे भाई ने। तो माई ब्रदर, इसका निगेटिव कैसे बनता है? डिड नॉट से। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट ईट फूड। उसके बाद की अंग्रेजी लगाएंगे आफ्टर। माई ब्रदर डिड नॉट ईट फूड आफ्टर, मेरे जाने के बाद। ये बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर आई हैड गॉन, ये हो गया इसका निगेटिव पार्ट। सेम इंट्रोगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। बिल्कुल सेम है। कि अगर क्या शब्द बाकी के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दो टेंसेस की लग रही हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट की लग रही है। अगर बिफोर वाला सेंटेंस है तो हैड से स्टार्ट होगा, और अगर आफ्टर वाला सेंटेंस है तो डिड से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। क्या खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले क्या खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले दर्शक मैदान में पहुंच चुके थे? तो इस सेंटेंस को पहले बनाना है कि क्या दर्शक मैदान में पहुंच चुके थे। अब क्या भले ही यहां लगा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस को हमें पहले बनाना है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव की तरह बनाएंगे, और इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड दर्शक के लिए स्पेक्टेटर्स या व्यूअर्स, हैड व्यूअर्स reached in the field before the players reached। एक और इसी का रूल समझ लीजिएगा।
क्या मोहन के घर पहुंचने से क्या मोहन के घर पहुंचने के बाद माताजी ने खाना नहीं पकाया था? क्या मोहन के घर पहुंचने के बाद माताजी ने खाना नहीं पकाया था? तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव करके बनाना है। चूंकि ये आफ्टर वाला सेंटेंस है, इसलिए इधर के पार्ट को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और सिंपल पास्ट किससे स्टार्ट होता है? डिड से स्टार्ट होता है। तो डिड मदर नॉट कुक, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म कुक फूड, डिड मदर नॉट कुक फूड आफ्टर मोहन के घर पहुंचने के, आफ्टर मोहन रीच्ड होम। बिल्कुल सेम आगे के दो रूल हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं और उसी के साथ में ए आगे, यही वाला रूल रहेगा। जैसे मोहन के घर पहुंचने के बाद माताजी ने खाना क्यों नहीं पकाया था? अगर यहाँ पर क्या ना होता, यहाँ पर क्या ना होता, यहाँ पर क्यों होता, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वाई रख देते, सेम सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। उसी तरीके से ये वाला है, क्या खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले दर्शक मैदान में पहुंच चुके थे? तो दर्शक मैदान में कब पहुंच चुके थे होता, और यहाँ पर अगर क्या ना होता और दर्शक मैदान में कब पहुंच चुके थे, तो कब की अंग्रेजी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर वेन लगा देते थे स्टार्टिंग में, शेष बिल्कुल ऐसा ही रहता। और तीसरा नियम विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के तुरंत बाद में उससे संबंधित नाउन आएगा, उसके बाद में यही रूल लागू होगा। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू वेरी मच।